घटी और दुर्घटना घटी, ये तो मेरे साथ हमेशा होता रहता है। जब भी मैं किचन में जाती हूँ दूध उबालने के लिए, तो मेरे साथ ये दुर्घटना तो हमेशा होती ही रहती है कि दूध जैसे ही उबालने के लिए चढ़ा दूँगी और इधर-उधर देखूँगी, दूध उबल के नीचे गिर ही जाता है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। और उसके बाद दूध उबालने के बाद फिर मैं आ चुकी थी कमरे में, तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे धुले, कल धो के गई थी मतलब बहन छत से आने ले आई थी मैं, तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ एक-एक करके। और ये टमाटर ना बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, तो अभी इनको जो ज़्यादा पक चुके हैं उनको निकाल के मैं फेंक दूँगी। तो देखिए यहाँ पे भी कपड़े रखे हुए हैं जो डेली वियर के कपड़े होते हैं, इनको हम मतलब डेली यूज़ करते हैं, पहनते हैं। मेरी बहन दुकान जाती है तो इन्हीं को पहनती है, वही वाले कपड़े इकट्ठा रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं नहा-वहा ली थी, मैं नहा के पूजा पाठ कर चुकी थी। लेकिन आज सुबह-सुबह ना मतलब आज सुबह-सुबह मेरी बहनें चली गई थी दुकान और पोछा-वोछा लगा नहीं था। तो मैं नहा-वहा ली थी, पूजा-वूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं सोची कि अब पोछा लगा लेती हूँ, टाइम हो चुका था यहाँ पे करीब 9:30 का टाइम था। ज़्यादा टाइम नहीं था फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं एक-एक करके मतलब थोड़ी-थोड़ी सी आज ना बहुत दिनों के बाद पोछा लगा रही हूँ, तो मेरे से ना आ ही नहीं रहा था, पता नहीं काहे। मतलब जब मैं यहाँ पे रहती हूँ ना मायके में, तो मैं पोछा-वोछा नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स ना मेरी आदत छूट जाती है सच में कोई भी काम करने, मतलब यहाँ मैं मायके में रहती हूँ ना, मैं ज़्यादातर कुछ काम करती ही नहीं हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी इस टाइम पे खाना वाना बना देती हूँ बहन के लिए ले जाने के लिए, और शाम के लिए बस हो गया। लेकिन जब मेरी बहन आती है तो वही बर्तन वर्तन कर लेती हैं, पोछा लगा लेती हैं। सुबह पोछा वोछा लगा के चली जाती हैं। तो देखिए मैं अंदर से बाहर की तरफ आ चुकी हूँ, आंगन की तरफ पोछा लगाते हुए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं जो हॉल है हमारा, वहाँ मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ भी थोड़ा-थोड़ा सा अंधेला होगा, क्योंकि बल्ब ना छोटे-छोटे मेरे को लगता है मेरे घर में लगे हुए हैं, और कमरा ना बड़ा-बड़ा सा है, इसीलिए थोड़ी-सी ना उजेला बहुत कम आता है, और लाइटिंग से ही तो वीडियो अच्छी आती है। और फ्रेंड्स मेरा कमरा बहुत बड़ा है, और लाइट जो है ना, बल्ब जो होता है वो एकदम छोटे-छोटे से लगे हुए हैं। अब मुझे ना चेंज करवाना पड़ेगा, अभी नहीं करवाऊँगी, थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी दिनों के बाद करवाऊँगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं पोछा-ओछा लगा ली थी, मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, और लगा लेती हूँ ऑयल तेल, मैंने मतलब तेल लगा लेती हूँ, या वैसलीन ग्रीसलीन कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। वही मैं लगा रही थी अपने हाथ में और पैरों में, क्योंकि मेरे हाथ और पैर इतने ज़्यादा ड्राई हैं कि अगर मैं हाथ मुँह धो के आऊँ और तुरंत तेल वगैरह या बॉडी लोशन नहीं लगाती ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं, और फेस भी ऐसे ही है मेरा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं चाय बना के लेके आई थी, दूध तो आ ही चुका था, तो चाय बना के ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं जो कल बनाई थी ना अपने पालक की कचौड़ी, और वही वाली मैं पालक की कचौड़ी और चाय लेके आई हूँ। तो देखिए मैं खा रही हूँ कैसे, खड़े होके पहले बैठी थी, फिर मैं सोची नहीं खड़े होके थोड़ा दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं पालक की कचौड़ी और चाय पी रही हूँ। सो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने वो पालक की कचौड़ी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और देखिएगा वो वाली वीडियो भी, और उसको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो चुका था करीब 12 या 12:30 बजे का टाइम था। देखिए मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना नहीं बनाई थी, कल का चावल रखा हुआ था, उसी को मैं फ्राई करके लेके आई हूँ और यहाँ पे खाने लगी हूँ, यानी कि बैठ गई हूँ। सुबह टाइम में पराठा बनाई थी बहन के लिए, तो उसको पैक करके दे रही थी, और अपने लिए नहीं रखी थी आज मैं, मतलब कल ज़्यादा पराठे नहीं बनाई थी, बस 2 लोगों के हिसाब से बनाई थी, तो उन लोगों को मैं पैक करके दे दी थी। और कल का रखा हुआ था चावल, तो मैंने यहाँ पे 1 आलू डाल के, 1 मिर्च डाल के, जीरा डाल के मैंने चावल को फ्राई कर लिया है। और पता नहीं फ्रेंड्स मेरे चावल इतना ज़्यादा गले में लगता है कि मुझे बार-बार हिचकी आने लगती है, और चावल मैं जैसे ही खाती हूँ मुझे हिचकी आना चालू हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने जैसे देखा, मेरी हिचकी बंद होने का नाम ही न लेगी। सो फ्रेंड्स जब तक मैं पानी नहीं पी लेती हूँ तब तक मेरी हिचकी बंद ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों। मैं चावल कभी भी सूखा चावल खाऊं, दाल चावल खाऊं, सब्जी चावल खाऊं, कुछ भी खाऊं, मैं चावल खाऊं तो मुझे हिचकी आने ही लगती है।
जब तक मैं पानी पीऊँगी नहीं तब तक मेरी हिचकी बंद ही नहीं होती है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे हिचकी आने लगती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब चावल जब भी खाती हूँ और हिचकी आना चालू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे टाइम हो चुका था शाम का करीब 5 या साढ़े 5 का टाइम रहा होगा। उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना, तो खाने में दाल उबल गई थी, यानी दाल पक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दाल तड़का लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई पे डाल दी हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद थोड़ी सी जीरा को डाल दी हूँ, जीरा का तड़का लगा दी हूँ। यहाँ पे डाल दी हूँ 2 लाल वाली मिर्च। उसके बाद देखिए जब जैसे मिर्च और प्याज पका है तो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे टमाटर। टमाटर डालने के बाद जैसे मेरा टमाटर गला उसके बाद डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि दाल में भी नमक डाला हुआ है। और यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हल्दी भी डली हुई है दाल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो डालना पड़ेगा ही, क्योंकि टमाटर को हम फ्राई कर रही हैं इसलिए। और जैसे ही टमाटर हमारा पक जाएगा यानी गल जाएगा, वैसे ही हम इसमें दाल का तड़का लगा देते हैं। दाल को डाल देते हैं कढ़ाई में, और दाल ना अभी कुकर में लगी हुई है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हिला के बढ़िया मस्त कुकर को डाल देते हैं कढ़ाई पे। और अभी इसको हम अच्छी तरह से उबाल आने तक ही पकाएंगे। और यहाँ पे मुझे बीच में छींक आ गई थी। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, जब भी मैं कुछ फ्राई करने चलती हूँ तो मुझे छींक तो आती ही आती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दाल को ढक दी हूँ ताकि अच्छी तरह से जल्दी इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद उसी कुकर में डाल देती हूँ चावल, और चावल को मतलब धोने के लिए रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत गंदी आदत हो गई है, मैं कच्चा चावल खाने लगी हूँ। जब भी मैं चावल निकालती हूँ बनाने के लिए तो थोड़ा सा मुँह में भी डाल लेती हूँ, और बीच बीच में भी निकाल निकाल के खाती रहती हूँ। पता नहीं अच्छी चीज़ है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए दाल फ्राई मतलब दाल अच्छी तरह से उबल गई थी, तो यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ चावल। तो देखिए दाल में कितने अच्छे से उबाल आ चुका था। मुझे ना दाल एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी पसंद रहती है। जब तक दाल अच्छी तरह से एकदम गाढ़ी नहीं रहती है ना, एकदम मिक्स नहीं रहती है, तब तक मुझे दाल मतलब मैं पकाती ही रहती हूँ। और मुझे एकदम दाल ना गाढ़ी गाढ़ी पसंद है। उसके बाद फ्रेंड्स आ चुकी थी मेरी बहन, और देखिए आज फिर से लेके आई है पेटीज। तो वो भी खा रही थी और मेरे को भी दे दी थी, बोली तुम भी खाओ। तो मैं बोल रही थी कि क्यों 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 रोज रोज लेके आती हूँ, हमारी आदत बिगड़ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपनी बहन को खाना दे दिया था। तो यहाँ पे खाने में दाल चावल जैसे पहले ही दिखाई थी कि बनाई थी। और फ्रेंड्स उसके बाद मेरे पेट में होने लगा था दर्द। पेटीज खाने की वजह से नहीं, मेरे पेट में अक्सर ऐसे ही दर्द होता ही रहता है, मैं घर का सामान खाऊं या बाहर का सामान खाऊं। मेरे पेट का दर्द पता नहीं क्यों नहीं ठीक होता है, और इलाज भी चल रहा है तब भी मेरे पेट में दर्द रह ही आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खाना नहीं खाई थी, मैं लेट ही रही थी। मेरी बहन खाना खा के लेट चुकी थी। यहाँ पे टाइम हो चुका था 10:30 का। और यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।